मामू की करंट है अभी नहीं खरीद जाएंगे, अभी फायदा नहीं है पूरी पड़ा है करने का तरीका फायदा नहीं है, क्यों नहीं फायदा। दिखा सकता है वाला। हाँ ना ना सिर्फ बोल दे। ये बड़ी यादगार हो सना जी। क्लोज हो जाए, यूँ बना लो, यूँ तमाम दोस्तों साथियों को रेलवे फायर स्टेशन की तरफ से मैं आपको सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम। और हमारे चीफ फायर मास्टर तारिक महमूद साहब, WM कुरैशी साहब की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये फायर स्टेशन तकरीबन 1908 से ये चल रहा है और जिस वक्त रेलवे का वजूद हुआ उस वक्त से ही जो है ना फायर स्टेशन का भी वजूद हुआ है। तो हमारे पास इस वक्त जो जदीद तकाज़े थे उसके मुताबिक इसको बैक साइड पर और पीछे लाकर बनाने का मकसद ये था कि जो खास आइटम हैं जिनको आग लग जाती है उनके जो है सेफ्टी के लिए एक फायर ब्रिगेड तश्कील दिया जाए। और उस वक्त उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, इस सिस्टम को बचाने के लिए पूरी रेलवे को एक फायर स्टेशन को बैक साइड पर लाकर बनाया, क्योंकि हमारे सामने एक आरा शॉप कहते हैं, सा मिल कहते हैं उसको, लकड़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके लिए उसको बनाया गया, उसकी सेफ्टी के लिए उसको बनाया। उस वक्त से आज तक हमारा फायर स्टेशन उस वक्त के जदीद तकाज़ों से और आज के जदीद तकाज़ों से उनके ऐन मुताबिक काम करता है। यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर सर्विस, हाइड्रेंट सिस्टम और इसके अलावा फायर वापस सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, मुख्तलिफ़ किस्म के हमने जो है ना इंतज़ामात करके रखे हैं जो आज भी उसी हालत में रवाना हैं। क्योंकि फायर इंजन तो नए आते रहते, चेंज होते रहते तो व्हीकल भी हमारे पास तकरीबन 6 के करीब है, जो 4 हमारे पास फायर स्टेशन पर मौजूद है, एक हमारा ड्राई पोर्ट पर है और एक इंजन शेड पर है। इस तरह से हमने सिस्टम को रवा रखा हुआ है। फायर सर्विस जदीद तकाज़ों को पूरा करता है और इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 100% की स्टेट 100 के करीब हमारे पास फ्री है। जी, फायर फाइटर्स टोटल हमारे पास जो इस इदारे को चला रहा है 100% मौजूद है हमारे पास, 100 के करीब बंदे, जिसमें तकरीबन 12 से 13 सुपरवाइज़र, बाकी एक चीफ साहब है। तो इस सिस्टम को चलाने के लिए ये लोग 24 घंटे साइकिल शिफ्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर ये दौरानिया चलता है। 8 घंटे की इन लोगों की ड्यूटी होती है और हर शिफ्ट में तकरीबन 24 और 22 और 23 के करीब पर्सन, जो 24 घंटे रात दिन, आपने और भी फायर सर्विस देखे होंगे, मगर यहाँ का एक जदीद सिस्टम है। सामान बेशक पुराना है मगर यहाँ की टेक्निक अच्छी है, यहाँ का सिस्टम अच्छा है, जिसको हम फायर को कंट्रोल करते रवा रखते हैं। और हमारे को बेक वक्त कई कॉल्स बाहर की आती हैं जिसमें हम लोगों ने बाहर जाके अपना काम कर कर बेशुमार जगहों से हमने इनामात से नवाजा गया है और सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले। बहुत ऐसे इदारे हैं जहाँ पर ये एक काम करता रहा है,
जनरल मूसा होते थे गवर्नर पंजाब, उन्होंने अवार्ड दिया है क्योंकि लक्कड़ मंडी में आग लगी थी, टिम्बर मार्केट कहते हैं, उस वक्त आग लगी थी, बड़ी फायर सर्विस आई थी, मगर फायर ब्रिगेड रेलवे ने कंट्रोल किया था और जनरल मूसा ने भी अवार्ड दिया। उसके बाद हमारे न्यू सुपर एशिया वालों की फैक्ट्री गुजरांवाले में, उस पर आग लगी, उकाड़े से गाड़ी गया, कसूर से फायर सर्विस गई हैं और अरीब करीब के लोग शेखपुरा की फायर सर्विस गई। तमाम फायर सर्विस होने के बावजूद ये हमारा रेलवे फायर सर्विस गया है और 2 हमने फायर इंजन भेजे थे, इन लोगों ने कंट्रोल किया और उसके मालिक ने भी बड़े इनामात यानी खुश हुए और वेलकम कहा। उन्होंने कहा कोई किसी किस्म का कभी कोई काम पड़ जाए तो मैं फैक्ट्री की तरफ से ऑनर की हैसियत से आपको कहता हूँ आप लोग आए और हम आपको नवाजेंगे। और उन्होंने चेक भी दिया जो 50-1 हज़ार का था, जो गाड़ियों के ऊपर हमने इस्तेमाल किया। वहाँ पर पर्सन को 30% सर्टिफिकेट्स दिए गए जो उनकी लोग जो उस वक्त मौजूद थे, तो 12 से 16 या 14 आदमी गए थे, उन लोगों को अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर पेस में आग लगी थी, वहाँ पर भी ये लोग गए और अपना लोहा मनवा के आए। इसी तरह वापडा हाउस कहलाता है, वज़ीर आला हाउस के अपने पंजाब असम्बली के बाहर, उधर भी आग लगी है। उस बैंक में, यूनाइटेड बैंक में, वहाँ से भी ये लोगों को नवाजा गया। उसके बाद 1122 तो आ गया। 1122 के जो डॉक्टर रिजवान साहब थे वो भी कुछ अरसे हमारे पास फायर के हवाले से आते रहे और उस वक्त लतीफ़ भट्ट साहब हुआ करते थे जो अब मरहूम हैं, तो उनसे उनके काफ़ी कॉन्टेक्ट रहे और उन्होंने भी फायर के मुतालिक उनसे मालूमात हासिल करते हैं। इस तरह से ये हमारा रेलवे का एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। ये फायर सर्विस तकरीबन 10, 12, 20 से 25, 30 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं। वाल्टन स्टेशन से लेके बादामी बाग तक इनकी रेंज है हम लोगों की रेलवे की, और रेलवे प्रॉपर्टी में हमें जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हमें कोई कॉल करे तो गवर्नर, वज़ीर आला या कमिश्नर लेवल के लोग हम लोगों को कॉल करते हैं, तो फिर हमारे अफसरान बाला से हम इजाज़त दे के फर्दर आग बढ़ जाते हैं। कई दफ़ा बम धमाकों में भी हम लोग गए और वहाँ पर भी अपना ये काम करते आए। ये छोटा सा सिस्टम बताने का मकसद ये था, तकरीबन 4000 के करीब हमारे पास 4000 कोचेज़ होती है जो राउंड द क्लॉक हमारे जगहों पर प्लेसमेंट पर खड़े होते हैं और आते और जाते हैं, जिनकी वॉच करने का सिस्टम भी इनके ज़िम्मे में आता है। यानी आग लगने की सूरत में ये तकरीबन इतने बड़े एरिया को कवर करते हैं। रेलवे हेडक्वार्टर भी इसमें शामिल है, कैरन हॉस्पिटल वो साथ है, क्योंकि इसमें हमारे पास फायर अलार्म सिस्टम है जिसके ज़रिए हम उसको कंट्रोल करते रहें। अब ये तो एक छोटा सा सिस्टम था जिसके मुतालिक हमने बताया आपको। आप लोगों ने काफ़ी उस्तादों से पढ़ा होगा तकरीबन क्योंकि फायर का सब्जेक्ट जो होता है फायर से ही शुरू होता है और फायर पे ही ख़त्म होता है। अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया वकायना अज़ाब और नार, और हमने आपके लिए अज़ाब खोलता हुआ, आग का खोलता हुआ अज़ाब बनाया जिसमें आपको धकेला जाएगा जो नाफरमान लोग होंगे। तो पता ये लगा कि जब तक ये कंट्रोलेबल है फायर तो आपको कुछ नहीं करती है। जिस वक्त कंट्रोल से बाहर होती है उस वक्त ये एक बदतरीन दुश्मन और शैतान, सब कुछ कह सकते हैं, आप उससे भी आगे निकल जाए। अगर आप कंट्रोल कर लेते तो कुछ नहीं होता, कंट्रोल से बाहर होता तो ये सारा सिस्टम आता है। इसीलिए जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए हम लोगों ने भी इस सिस्टम को चला रखा है और चल रहा है। तो हमारे पास जो है ना 4 टेंडर ही हैं जिनके ज़रिए हम करते हैं। इसके अलावा हमने जगह जगह टैंक्स बनाए जो तकरीबन हमारे पास 4x8 के जो है ना होज होते हैं, टैंक्स होते हैं, उनके नीचे हमने तकरीबन 400-500 गैलन पानी मौजूद रहता है। और वो 400-500 गैलन जो है पानी वो ख़त्म नहीं होता। हाई सर्विस टैंक बनाए हमने, लो सर्विस टैंक बनाए। लो सर्विस टैंक का जो काम है वो कनेक्ट किया हुआ है हमने 24 ऐसे इनसे फायर सम्प से।
ان کا کنیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی جگہ چلے جائیں تو ہمیں پانی کی جو ہے تکلیف نہ ہو اور ہمیں پانی میسر ہو، اویلیبل ہو، جو ہم یوز کر سکیں اس کو فائر کے دوران. کیوں کہ وہ اس وقت انہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا، آج تو بہت مشکل سا ہے تو نہیں ہو پائے گا. 3,15,000 گیلن ہم پانی ہر وقت اسٹور کرتے ہیں جو ہمارے استعمال میں آتا ہے، جو صرف کیری شاپ کے ایریے کو کور کرتا ہے. اس کے علاوہ باہر بھی لوکو شاپ ہے، اس میں بھی اسی طرح سے ہمارے پاس 8 سے 10 سب فائر کے وہاں پر موجود ہیں. اس طرح سے ڈی ایس آفس ہے، لاہور کے اور مختلف ایریز ہیں، ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا، اس میں بھی یہی ہے، جنرل اسٹور میں بھی یہی ہے. کیونکہ آپ لوگ تو ریلوے سے تو واقف نہیں ہیں، مگر آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہمارا کام بنتا ہے کہ ان جگہوں پر ہم نے جو ہے نا فائر کے سب بنائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کیری شاپ میں تقریباً 12 سے 12 تالاب ہیں جو اوپن کھلے ہوئے ہیں، جن میں تقریباً ہر تالاب میں تقریباً 2,000 سے لے کے 5,000 گیلن تک پانی رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، 10,000 گیلن سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. تو ہم لوگ اس سسٹم کو چلاتے ہیں. تو اسی طرح مختلف جگہوں پر ہمارے فائر سروس آتی ہے جاتی ہے. یہاں پر ہم نے ہائیڈرنٹ سسٹم لگائے ہیں، جو ہائیڈرنٹ سسٹم کا کام بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں فار ایمرجنسی پانی کی کمی ہو جائے تو ہم ہائیڈرنٹ سے پانی لے لیتے ہیں، وہاں سے لائنیں لگا لیتے ہیں. جب آگ پھیل جاتی ہے تو 8-10 لائن سے کور کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ لوگ کھڑے ہیں اس طرح سے گروہ کی شکل میں جگہ جگہ سے اس کو کور کیا جائے. تو کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ادارے میں جو ہے آگ بجھانے کے تو اس کو بجھائیں. میں نے آپ کو 5 سے 6 سسٹم فائر کے بتائے. فائر سروس کی گاڑیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اسپرنکلر سسٹم موجود ہے ہمارے پاس، فائر الارم سسٹم موجود ہے. اور فائر الارم سسٹم کو چلانے کے لیے ہمارے ریلوے پولیس کا عملہ درکار ہوتا ہے، اور شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہے. وہ ہر آدھے گھنٹے بعد، ہاف ایئر بعد اس کو جو ہے نا چابی لگا کے واش کرنا اور یہاں پہ انٹیگیٹ کرنا کہ میں یہاں پر جس علاقے میں بیٹھا ہوں یہ فائر سے محفوظ ہے، ادھر کوئی فائر نہیں ہے، ادھر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اگر ہوگا تو وہ باقاعدہ گلاس بریک کرے گا اور یہ فائر کی گاڑیاں وہاں پہنچیں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 کے قریب ٹیلی فونز ہوتے ہیں، جو 2 ریلوے کی طرف سے مائکرو ہیں اور ایک ہمارا کو پی ٹی سی ایل ملا ہوتا ہے، جو کسی وجہ سے کوئی اگر بائی دا وے فون خراب ہو جائے تو دوسرا استعمال کر سکے. اور موبائلز ہمارے چیف صاحب کے اور جو ہمارے اسسٹنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں جو جاب کر رہے ہیں، انسپیکٹر ہمارے فائر آفیسر، ان کے نمبر، اہم لوگوں کے نمبر کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ان کو بلا لیا جاتا ہے. اور وہ گھر بھی ہوں تو انہیں وہاں گھر سے بھی طلب کر لیتے ہیں، مگر آن ڈیوٹی اس وقت ہوتے ہیں تو یہ سارا ایک چلتا ہے. اب جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے متعلق تو آپ نے کافی آگے نکل گئے ہوں. آپ کے پاس کتنے ہائیڈرنٹ ہائیڈرنٹ چل رہا ہے، آپ کا وزٹ چل رہا ہے، پیپرس ہو جائیں گے، آپ کے وزٹ چل رہا ہے. سر یہ بیسیکلی تو ہم نے گیٹ سے ہی ہوئے تھے تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس ورک شاپس. جی 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 تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں سامنے جو لکڑ کی آپ بتا رہے تھے جی 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 شاپ ہے وہاں پر اس کی کٹنگ، ایک تو یہاں پر لکڑ کا وہ A کلاس فائر کا ہزارڈ ہے. تو باقی جو پیچھے ہیں وہاں پر کس قسم کے، اور وہ B کلاس بھی ہوتا ہے، C کلاس بھی ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ اس طرح کے معاملات ہیں. اور دوسرا آرٹ شاپ کے ساتھ ہائیڈرنٹس وغیرہ انسٹالڈ ہیں یا انسٹال کیے ہیں. مختلف شاپ جو بنی ہے نا، جو اہم ہیں امپورٹنٹ شاپ جو ہیں ان کے ساتھ ہائیڈرنٹ سسٹم لگا ہوا ہے. باؤنڈری والے ایریاز جو ہیں ہمارے پاس وہ تقریباً ہم نے ان کو بھی ایریا کور کرنے کے لیے وہاں لگائے ہوئے ہیں کہ بائی دا وے اگر ہم وہااں جائیں اور ہمیں پانی کی ضرورت پڑے جہاں سمپ وغیرہ نہیں ہے تو ہم نے ہائیڈرنٹ سسٹم رکھا ہوا ہے. ہائیڈرنٹ سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ بیک وقت ہمیں کسی قسم کی پانی کی کوئی کمی نہ ہو، پانی کا عذر نہ ہو، ریل کے پاس کے پانی نہ ہو. ہم نے وہ اس طرح کا رکھا ہے. ایسے ہی اگر ہیڈ کوارٹر ہمارا کافی دور ہے، یہاں سے تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر سے بھی اوپر ہے، وہاں پر یہ پمپ سمپ وغیرہ تو ہیں، مگر ان لوگوں نے بھی وہاں پر سمپ کے ساتھ باقاعدہ اختلاف بنایا ہے اور اس کا ٹیوب ویل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. وہاں پر بھی ہم 24 گھنٹے چاہے ہمیں 3 لاکھ گیلن پانی چاہیے ہو یا 2 لاکھ، وہ وہاں پہ ہمیں پرووائڈ ہوتا رہے گا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. جو فائر الارم